सचिन और साइली परेश को छोड़ने स्कूल में आते हैं। तभी क्रिश उसकी दादी से मिलते हैं। क्रिश तुरंत सचिन के पास आता है बड़े मास्टर करके और उसे गले लगाता है। यहाँ पे दादी कहती है चलो हमें लेट हो रहा है। तभी क्रिश कहता है अभी तो टाइम है ना। वो कहती है नहीं, उससे पहले वो टीचर को मुझसे कुछ बात करनी है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दादी क्रिश को खींच के वहाँ से लेके जाती है और सचिन और साइली उसे देखते रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी शिखा के घर पे होती है और वो वीक लगाती है। फिर कहती है कि मैं अलग लग रही हूँ ना। शिखा हंसती है और कहती है तू ना वो कार्टून वाली डॉल है ना उस तरह से दिखती है। यहाँ पे रोशनी कहती क्या बोल रही है। तभी शिखा कहती है और क्या, उसमें क्या चेंज है, तू तो वैसे ही दिखाई दे रही है। फिर रोशनी गॉगल पहनती है और कहती है अब, वो कहती है इसमें क्या, लेकिन तेरी आवाज़ तो वो ही रहेगी ना। फिर यहाँ पे रोशनी मास्क पहनती है और फिर शिखा कहती है इतना सब कुछ करेगी तू, तो बात कैसे करेगी, तेरी आवाज़ वो तो पहचान ही जाएगी ना। यहाँ पे रोशनी एक दुपट्टा भी लेती है और वो कवर कर लेती है। शिखा हंसने लगती है और बोलती है ऐसा सब करेगी। यहाँ पे रोशनी कहती है एक काम कर, मैं मास्क लगाती हूँ, मैं सिर्फ इशारा करूँगी, तू आवाज़ निकाल। और यहाँ पे दादी और क्रिश क्लासरूम में आते हैं। वहाँ पे आते हैं तभी वो टीचर कहते हैं कि आपकी बेटी ये वीडियो कॉल पे आ रही है ना, हमने सब सेटअप किया है। वो कहती है हाँ, और वो लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे परेश उनको देखता है और उनको नमस्ते करने आता है। फिर परेश और दादी क्रिश अपनी अपनी जगह पे बैठते हैं और फिर टीचर कहते हैं अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू हो जाएगा, हम लोग वीडियो कॉल लेते हैं। यहाँ पे रोशनी वीडियो कॉल शुरू कर देती है और आती है। ये इतना सब ताम झाम करके वो आती है और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं ये ऐसे क्यों है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं ये क्या, आपने आपका चेहरा तो दिखाइए। यहाँ पे क्रिश दादी को बोलते हैं ये आई नहीं है। वो कहते हैं चुप, ये तेरी आई ही है, शांत रह तू। यहाँ पे सचिन और साइली जा रहे होते हैं। तभी साइली कहती है अरे काका ने तो डब्बा ही नहीं लिया, इसलिए वो वापस स्कूल की तरफ क्लास की तरफ आते हैं। यहाँ पे टीचर्स कहते हैं आपने ये सब क्यों पहना है। और फिर वो टीचर्स क्रिश की दादी को पूछते हैं। तभी क्रिश की दादी कहती है कि वो ऑफिस में है ना तो वो चलता नहीं है। तभी यहाँ पे वो कहती है हाँ हाँ करके बोल रही होती है। यहाँ पे वापस क्रिश बोलता है ये आई नहीं है, आई ऐसी थोड़ी ना लगती है और ये आवाज़ उसकी नहीं है। यहाँ पे दादी कहती है तू चुप कर, ये आई ही है, शांत रह। तभी फिर रोशनी इशारा कर रही होती है और बोल सिखा रही होती है, उसकी आवाज़ होती है। यहाँ पे सचिन और साइली अंदर आ रहे होते हैं बाबा को डब्बा देने के लिए। उतने में ही यहाँ पे टीचर बोलती है लेकिन आपने ये मास्क क्यों पहना है। वो कहती है कि मैं ऑफिस में हूँ ना इस वजह से। और यहाँ पे शिखा और रोशनी का ये तमाशा शुरू ही होता है। उतने में परेश भी कहता है लेकिन ये मास्क ये कुछ अजीब लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। उतने में सचिन और साइली वो क्लास ढूंढते ढूंढते आते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे ये सब चल रहा होता है। और वो भी देखने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है, ऐसा मास्क वास्क लगा के है, ये क्या क्रिश की आई है क्या। और वो देख ही रहे होते हैं। उतने में एक प्यून उनके पास आता है और कहता है आप, यहाँ पे साइली कहती है मैं उनको ये डब्बा दे के आती हूँ। वो कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकती, यहाँ पे मीटिंग चालू है। फिर वो प्यून डब्बा लेता है और कहता है आप लोग जाइए मैं दे दूँगा। यहाँ पे मीटिंग में ये रोशनी बोल रही होती है और सामने शिखा होती है जो उसकी आवाज़ बन रही होती है। सचिन और साइली को ये अजीब लगता है। फिर सचिन साइली वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे परेश कहता है ये मास्क लगा के, वो क्रिश की दादी को पूछता है ये मास्क क्यों लगाया, वो उतार नहीं सकती। यहाँ पे दादी कहती है वो ऑफिस में है ना। परेश कहते हैं ऑफिस में, फिर लेकिन वो अकेली है ना ये बोल रही है। उतने में यहाँ पे रोशनी ये बात सुन लेती है। वो हाथ बात ऊपर करते हैं, उसकी अंगूठी हाथ से परेश को समझ में नहीं आता। यहाँ पे शिखा खांसती है। उतने में रोशनी को भी खांसना पड़ता है और यहाँ पे दादी एकदम परेशान हो जाती है। वो उठती है और कहती है बेटा पानी पी। यहाँ पे टीचर कहती है आप बैठिए ये मीटिंग चल रही है ना। उतने में वहाँ से रोशनी वो कैमरा के सामने से हट जाती है और फिर शिखा बॉटल खोल रही होती है लेकिन उसको बॉटल खोलने नहीं आ रही है। तभी रोशनी उसे खोल के देती है और पानी शिखा पीती है। फिर वो कहती है ठीक है तू, वो लोग कहते हैं हाँ। और वापस रोशनी कैमरे के सामने आ जाती है और यहाँ पे ये टीचर्स कहती है कि अब आप ठीक हो। वो हाँ हाँ कहती है और वो मीटिंग वापस शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्रिश दादी और ये सब लोग चौंक के देखते हैं। क्रिश को भी अजीब लग रहा होता है कि ये मेरी आई नहीं है, लेकिन फिर भी दादी उसे चुप करवाती है। वापस मीटिंग शुरू हो जाती है और टीचर्स उससे सवाल पूछते हैं कि वैसे तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वापस यहाँ पे शिखा छींकती है और यहाँ पे रोशनी को भी छींकना पड़ता है क्योंकि वो उसकी आवाज़ बनी है ना। और सवाल जवाब ख़त्म होते हैं और वो लोग को लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये कॉल ख़त्म करते हैं। और फिर रोशनी शिखा को चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है कि तू सही ढंग से नहीं कर सकती थी, और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ शिखा देखने लगती है क्या चल रहा है। मंदिर होके सचिन और साइली वापस स्कूल आते हैं, इनको भी एक काम धंधा नहीं है। फिर सचिन को साइली कहती है अब तक वो आया नहीं।
सचिन कहता आ जाएंगे और उतने में क्रिश और दादी आते हुए सचिन देख लेता है और साइली को बोलता है वो देख आ गए। फिर वापस क्रिश बड़े मास्टर करके सचिन को गले लगाता है। फिर सचिन कहता है हम लोग मंदिर गए थे तो ये लो प्रसाद। और दादी कहती तुम लोग वापस यहाँ पे? वो कहता हम लोग मंदिर गए थे ना इसलिए वापस आ गए यहाँ पे। सचिन और साइली काकी को पूछते हैं कि वो क्या मास्क लगा के वो क्रिश के आई थी? वो कहती है हाँ। फिर वो सवाल पूछ रहे होते हैं उतने में दादी क्रिश को लेके वहाँ से चली जाती है। सचिन कहता है हम लोग बाहर खाना खाए, बहुत टाइम से खाए नहीं है। दादी कहती है नहीं क्रिश की आई को अच्छा नहीं लगता। उतने में क्रिश कहते हैं कल रात को तो हमने बाहर से खाना खाया था। वो कहती है चलो चुप रहो और वो उसको खींच के वहाँ से लेके जाती है। सचिन और साइली को अजीब लगता है लेकिन वो अब क्या करें। सचिन और साइली घर पे बैठ के यही सोच रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे मास्क लगा के और इतना चेहरा ढक के कौन आता है। और यहाँ पे रिया अपने कमरे से मोबाइल देखते देखते बाहर आती है और रेणुका से टकराती है। रेणुका बोलती है ए पागल क्या कर रही है तू? और उतने में सचिन और साइली भी वहां देखने लगते हैं। आकाश कमरे से बाहर आता है और बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ? तभी रेणुका बोलती है तेरी मैडम को देख, देखती नहीं कुछ नहीं, मोबाइल में घुसी पड़ी है और मुझे धक्का मारती है, मुझे लगा ना। फिर रिया भी कहती है दिन भर तो मैं ऑफिस में होती हूँ, घर पे ही फ्री होती हूँ ना तो मोबाइल घर पे ही देखूंगी ना, आप भी क्या? यहाँ पे उतने में परेश आता है और कहता है आजकल पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और तू क्या रेणु ऐसे बोल रही है? और वो सोफे पे बैठी है और रेणु का आराम कुर्सी पे दर्द में बैठती है। यहाँ पे उतने में यहाँ पे परेश को सचिन और साइली बोलते हैं कि आपने वो क्रिश की आई को देखा, वो ऐसे पूरा ढके हुए थी। परेश कहते हैं हाँ मैं भी वही देख रहा था। लेकिन उतने में तेजस भी आ जाता है और रोशनी भी आते आते रुक के ये बातें सुन रही होती है। साइली बोलती है ऐसा कौन ढक के आता है, उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दिया। और सचिन भी बोलता है हाँ बरोबर है इसका। फिर परेश कहता है हाँ मैं भी देख रहा था लेकिन अजीब तो है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि देखा देखा है। यहाँ पे रोशनी कहती है इन लोगों को और कोई काम धंधे नहीं है, शुरू हो जाते हैं कभी भी। और वो भी वहाँ पे आती है। उतने में यहाँ पे रिया कहती है हाँ ये बात तो सही है और सब लोग उस पर ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। और रोशनी कहती है इन लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है, चलो जाके देखना ही पड़ेगा, इनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रोशनी भी वहाँ पे आती है और फिर जानबूझकर तेजस को पिन मारती है कि तेजस ये लोग क्रिश के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, अगर क्रिश को ये लोग वापस लेके आए तो हमारा कमरा जाएगा। और यहाँ पे तेजस शुरू हो जाता है। यहाँ पे तेजस कहता है हम लोग क्रिश के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? और रोशनी देख रही होती तेजस को। उतने में यहाँ पे आकाश कहता है लेकिन तू क्यों इतना ये कर रहा है, ये बात तो सही है, कौन इतना मास्क वास्क पहन के, दुबई हो या कोई भी कंट्री हो। यहाँ पे तेजस कहता है अरे कंट्री कंट्री की कोई रूल्स रहेंगे। तेजस ऐसे बोलता है तभी आकाश बोलता है तू इतना कहाँ घुमा है जो तुझे पता है। तेजस चुप हो जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए खजूर चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं है ना तो बकवास मत कर। यहाँ पे रेणुका कहती है परेश लेकिन तुम क्यों उस मास्क वाली को देख रहे थे, क्रिश की आई को, तुम्हें क्या जरूरत थी? और ये बात तो सही है इतना मास्क क्यों पहनना चाहिए था? यहाँ पे रोशनी डर जाती है। साइली रेणुका को देखती है और फिर तेजस भी कहते हैं हाँ हमें क्या लेना देना और जाने दो ना, क्या करना है हमें उससे। तभी सचिन कहते हैं ए खजूर तुझे किसी ने कुछ पूछा है क्या? नहीं ना, तू चुप कर, तू क्यों इतनी बकवास कर रहा है? यहाँ पे तेजस कहता है अरे लेकिन हमें क्या करना है, छोड़ दो, हम क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं उसकी माँ के ऊपर। परेश देखने लगता है। सचिन बोलता है अरे तुझे क्या करना है, हम लोग डिस्कस करें ना, हमको अजीब लग रहा है। और यहाँ पे रोशनी डर रही होती है, वो अपने बाल सीधे करती है। फिर रेणुका कहती है हाँ ये बात तो सही है, क्रिश को उसने अपनी शक्ल दिखाई। तभी परेश और ये लोग ना बोलते, तभी बोलती है हाँ कुछ तो गड़बड़ है। रेणुका भी बोलती है। यहाँ पे पैनिक होती है रोशनी, उसके हाथ वो मलने लगती है और उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई देता है। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ ये बात तो सही है, अगर उसने अपने बेटे को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और वैसे भी वो अकेली, उसका हस्बैंड कहाँ है, उसका पति भी तो आना चाहिए ना। यहाँ पे रोशनी और डर जाती है क्योंकि इसने और एक टॉपिक छेड़ दिया है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं हाँ लेकिन जाने देना, अपने को क्या है। यहाँ पे रिया कहती है यस ऑफकोर्स ये कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी लगता है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे रोशनी रिया को देखने लगती है क्योंकि सब लोग ही गड़बड़ है बोल रहे हैं और यहाँ पे रोशनी लटक न जाए। तभी साइली कहती है हमें गड़बड़ लग रही है इसलिए हम लोग ये सब बोल रहे हैं, वरना थोड़ी ना बोलते। तेज बोलता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। और बाबू तुम बताओ, अगर तुम क्रिश की माँ होती तो ऐसा सब कुछ करती ना। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के तेजस को देखती है गुस्से से कि ये मेरे ऊपर कैसे आ गया। तेजस बोलता है बोलो ना बाबू, बोलो, तुम होती तो ऐसा करती ना। यहाँ पे रोशनी कहती है तेजस क्या बोल रहे हो तुम, और सब लोग उनको देखने लगते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है जाने दो, हम लोग चलते हैं बाबू चलो। और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सचिन और साइली तेजस और रोशनी को देख रहे होते हैं। सचिन कहता है देखा इस तोता मैना को कैसे भाग गया, ये टॉपिक निकला तो। साइली कहती है हाँ मैं भी वही देख रही हूँ। सचिन और साइली की नज़र ये तेजस और रोशनी पे होती है।
लेकिन फिर तेजस के ऊपर ही। यहाँ पे रात को साइली अपने बेड पे बैठ के सोच रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है गरम दूध का ग्लास लेके और साइली को बोलता है ये ले गरम गरम है, चल ये ले पी ले, बहुत गरम है। वो ग्लास लेती है और साइड टेबल पे रख देती है। सचिन बोलता है क्या हुआ, क्या सोच रही है। साइली बोलती है ये सही नहीं है, ये तो कुछ गलत है। सचिन बोलते हैं किस बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि वो क्रिश की आई ऐसे मास्क पहन के क्यों आई, छुप क्यों रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये दो कार्टून डिटेक्टिव शुरू हो जाते हैं। सचिन बोलता है रुक, वहाँ से गॉगल लेता है और उसको देता है और खुद भी पहनता है। ये क्या पागलगिरी इनकी चलती है ना, समझ में नहीं आता है। एक तो कार्टून है और ऊपर से कार्टूनगिरी कर रहे हैं। साइली और सचिन गॉगल पहन के यहाँ से वहाँ करते सोचते और क्या पागलों की तरह सोचते हैं कि ईशा और तेजस उनका बच्चा है ये क्रिश। फालतू, इन दोनों को कुछ अक्ल तो है नहीं और चले हैं। वो कहते हैं कि हाँ इसी वजह से वो पैसे उन्होंने चुराए थे और ये बच्चा उसी का है, इसलिए तो ईशा ने वो पैसे दे दिए। और ये तेजस वो क्रिश का साइड लेके बोल रहा था। मुझे तो यकीन है ये तेजस और ईशा का ही बच्चा होगा, ऐसे साइली और सचिन सोचते हैं। क्योंकि साइली कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था क्रिश इसी घर का बच्चा है। और फिर साइली और सचिन कहते हैं ये टॉप सीक्रेट रखेंगे और वो हाथ मिलाते, रोशनी को नहीं बताएंगे वरना रोशनी इसको तलाक देके चली जाएगी। पहले हम सच जानते हैं। ये दो पागल कहाँ से कहाँ तक गए। फिर गॉगल पहनते हैं और निकालते भी है बाद में। और यहाँ पे कमरे में रोशनी ये सोच रही होती है कि ये लोग इतना क्यों बहस कर रहे हैं और इनको अगर मेरा सच पता चल गया तो उतने में तेजस कमरे में आता है, दरवाज़ा लगा लेता है और कहता है क्रिश की आई का अब पता लग जाएगा। और रोशनी एकदम चौंक के तेजस को देखती है कि कैसे, इसको कुछ पता चल गया क्या, या घर पे किसी को पता चल गया क्या। वो एकदम से उठ के उसकी तरफ आती है और बोलती क्या, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें क्या पता चला है कुछ। वो कहता है हाँ देखना मैं ना ये पता करके ही रहूँगा। और सचिन और साइली वो जो बात करे ना वो कुछ गलत नहीं है, ऐसे मास्क लगाना गलत है। मैंने वहाँ पे तो उनकी साइड नहीं ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग सही है। रोशनी तेजस की बातें सुन के डर जाती है कि अगर ये साइली और सचिन के साथ मिलके वो क्रिश की आई का पता लगाया तो। रोशनी वापस तेजस को मैनिपुलेट करती है और कहती है अरे लेकिन अगर वो क्रिश यहाँ पे आया और ये कमरा हासिल किया तो, और क्रिश को अगर सचिन और साइली ने गोद ले लिया तो आजी की सारी ज़मीन तो वो लोग ही ले लेंगे। यहाँ पे तेजस डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं वो ज़मीन हमारी है, हमारे बच्चे की होगी। नहीं नहीं तुम कह रही हो वो सही है। और रोशनी को जो चाहिए वो तो मिल गया उसे। लेकिन फिर तेजस कहता है मैं पता लगाएगा ये राज के बारे में। तभी रोशनी कहती है राज को राज ही रहने दो ना, तुम्हें क्यों पता लगाना है। वो कहता है नहीं मैं राज पता लगाऊंगा और राज ही रखूंगा। रोशनी कहती है कि तुम राज रखोगे, तुम राज रख सकते हो, सचिन मारेगा ना तो तुम सारा राज बाहर निकाल दोगे। और उसे वो पिछली बार की याद आती है। फिर वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, जाने दो ना, वैसे भी हमें क्या करना है। और वो आगे बढ़ जाता है बेड की तरफ। यहाँ पे रोशनी सोचती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर इनको पता चल गया तो मैं मर जाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन और साइली गाड़ी से आते हैं और अपने घर के सामने गाड़ी रोकते हैं। सचिन और साइली गाड़ी से बाहर आते हैं। यहाँ पे सचिन ताली बजाता है और बोलता है क्या रावस गाड़ी चलाई है साइली तूने, मस्त मस्त। हाँ वो इतनी अच्छी गाड़ी चलाई कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया और वो अड्डे पे छोड़ के पहली वाली गाड़ी से हमें यहाँ पे आना पड़ा, लेकिन मस्त था, मस्त चलाई तूने। साइली बोलती है हाँ ना, अब चलो मुझे खाना बनाना है। अरे मैं सब्जी तो भूल ही गई। वो कहती है मैं स्कूटी लेके सब्जी लेने जाती हूँ। सचिन बोलता है ए तू क्यों जा रही है, मैं जाता हूँ ना, मैं गाड़ी से सब्जी लेके आता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं तुम अगर लेट करोगे तो फिर काकू मुझ पर चिल्लाएगी। वो कहता है नहीं नहीं लेट नहीं करूँगा, मैं सब्जी लेके आता हूँ, तू जा, तू अंदर जा। वो कहती है ठीक है लेकिन झगड़ा मत करते बैठा रास्ते में। वो कहता है नहीं। और फिर साइली हाथ दिखाती है जैसे वो सनम जी के यहाँ पे वो बिल्ली के लिए किया था ना वैसा, और फिर वो अंदर चली जाती है। सचिन कहता है ए साइली मैं जाके आता हूँ। वो गाड़ी में बैठता है और फिर सब्जी लेने के लिए चले जाता है। फिर फोन पे बात करते करते वो सब्जी लेता है और गाड़ी में डालता है और सामने देखता है तो वो अरुण सब्जी ले रहा होता है। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा हरी हरी पत्तियाँ हरी सब्जियाँ, और वो अरुण बेचारा शांति से अपनी सब्जी ले रहा होता है। ये जानबूझकर सचिन उसके वहाँ पे आता है फ़ोन पे बात करते करते अच्छा हरी पत्ती हरी सब्जी करके। यहाँ पे अरुण उसको देखता है। फिर वो सचिन जानबूझकर वो सब्जी वाले से बोलता है कि हरी पत्ती हरी सब्जियाँ है क्या, वो सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों को वो पता नहीं होता और जानबूझकर अरुण को ताना मारा होता है। अरुण बोलता है मुझे तेरी बातें समझ में आ रही है, तू शांति से यहाँ से जा। वो कहता है अरे अब बात करना भी गलत हो गया क्या, उस पर भी आप फाइन लगाओगे क्या। सचिन बोलता है। अब ये सचिन ना जानबूझकर उसको ऐसा उकसाता है। एक बार ये ना बराबर जाने वाला है सचिन और उसको जाना भी चाहिए, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। फिर अरुण बोलता है मुझे तेरी बातें समझ में आ रही है, तो चुपचाप यहाँ से जा। और फिर वो सब्जी ले रहा होता है तभी सचिन वापस उसे ताना मारता है। अरुण और सचिन में तू मैं होती है। सचिन बोलता है कि तुझे क्या लगा मैं यहाँ पे चुपचाप जाऊँगा,
अरुण कहता है मुझे क्या, तूने कच्चा समझ रखा है, मैं भी तुझे देख लूँगा। और फिर अरुण उसकी आखिर में कॉलर पकड़ता है और उसे खींचता है दूसरी तरफ और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।